वेलकम टू जी आई टी लैब CCNA डे 20। आज के इस सेशन में हम देख रहे हैं कि DHCP सर्वर क्या होता है और हम इसकी लैब परफॉर्म करेंगे। आज हम देखेंगे कि DHCP क्या होता है, ये किस तरह से वर्क करता है, इसको किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। DHCP सर्वर की डेफिनेशन की बात करें तो DHCP स्टैंड फॉर है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि डायनामिकली आईपीज़ जो हैं, आईपी एड्रेसेस और अदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जो है अपनी डिवाइसेस को नेटवर्क के अंदर असाइन कर सकें। ये हमारे पास एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। आसान अल्फाज के अंदर ये हमारे पास एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम आईपीज़ असाइन करते हैं, जैसे कि आईपी एड्रेसेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवेज, डीएनएस सर्वर एड्रेसेस और लीज टाइम और अदर जो है हमारे पास नेटवर्क सेटिंग वो डिवाइसेस को असाइन करते हैं। अब देखते हैं कि डीएनएस सर्वर होता क्या है। डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है कि आईपी एड्रेसेस को वर्ड्स के अंदर चेंज कर देता है, जिसकी मदद से हम जो है इजीली आईपीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, आसान अल्फाज के अंदर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो आईपीज़ जो होते हैं हम उनको इजीली रिमेंबर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है सैकड़ों वेबसाइट्स हैं, हज़ारों हमारे पास वेबसाइट्स हैं, पेजेस हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनका आईपी जो है वो याद नहीं कर सकते, रिमेंबर नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम आईपीज़ को एक डोमेन नेम जो है वो असाइन कर देते हैं, यानी कि एक नेम दे देते हैं। जैसे कि गूगल का हमारे पास आईपी है 8.8.8.8, ठीक है। अगर हम अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर 8.8.8 लिखें और इंटर करें तो हमें क्या होगा कि हमें गूगल का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ इट, अगर हम आईपी की जगह हम डोमेन नेम लिख दें जैसे कि google.com, तो फिर भी हमें गूगल का पेज ओपन होगा। तो आईपी को रिमेंबर करना मुश्किल होता है, तो इसकी जगह हम क्या करते हैं कि हम इसको एक डोमेन नेम जो है वो असाइन कर देते हैं जो कि ह्यूमन फ्रेंडली है और हम इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। अब हम DHCP सर्वर के प्रोसेस को देखते हैं। तो प्रोसेस को रिमेंबर करने के लिए, देखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, डोरा। डोरा स्टैंड फॉर डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट, यानी कि एक्नॉलेज। तो ये क्या करता है कि ये इंश्योर करता है कि नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस हैं उनको यूनिकली आईपी एड्रेस जो है वो असाइन हो चुके हैं। इनको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। पिक्चर में हमारे पास स्टेप्स मौजूद हैं और हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास है डिस्कवर। तो ये हमारे पास सबसे पहला प्रोसेस है जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जब एक क्लाइंट जो है, एक कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क के अंदर इंटर होता है तो उसको एक आईपी की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करता है कि DHCP सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, एक मैसेज सेंड करता है कि मुझे जो है आईपी की ज़रूरत है। तो DHCP क्या करता है, वो ऑफ़र देता है, यानी कि दूसरा हमारे पास है प्रोसेस ऑफ़र। तो उसके अंदर क्या होता है कि DHCP एक आईपी एड्रेस जो है वो ऑफ़र करता है जिसके अंदर हमारे पास सेटिंग होती है नेटवर्क की, जैसे कि डिफ़ॉल्ट गेटवे, सबनेट मास्क, नेटवर्क की सेटिंग और आईपी एड्रेस जो कि क्लाइंट को मौसूल होती है, रिसीव होती है हमारे कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर इसके ऑफ़र के मतलब क्या करता है, वो फिर एक रिक्वेस्ट सेंड करता है वापस, जो कि है हमारे पास तीसरा स्टेप। तो वो वापस DHCP को रिक्वेस्ट सेंड करता है कि मुझे जो ये आईपी है वो चाहिए, ये ठीक है। DHCP क्या करता है कि वो एक रिक्वेस्ट जो सेंड की होती है उसके रिप्लाई में एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि आपको जो आईपी ऑफर किया गया था वो आपको असाइन कर दिया है और आपको एक लीज टाइम जो है वो दे दिया गया है जो आपको बताएगा कि आईपी एड्रेस जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, कितने टाइम के बाद आईपी एड्रेस जो है वो असाइन किया है वो एक्सपायर हो जाएगा, दोबारा से रिक्वेस्ट करना पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि अपीपा क्या होता है DHCP के अंदर। अपीपा ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग है। ये हमारे पास विंडोज़ के अंदर एक फीचर होता है। ये क्या कहता है कि जब एक कंप्यूटर DHCP तक नहीं पहुंच सकता, यानी कि DHCP से आईपी नहीं ले सकता या DHCP जो है अवेलेबल नहीं है,
तो ये अपने आप को एक आईपी एड्रेस जो है वो असाइन कर लेता है। वो आईपी एड्रेस जिसकी रेंज होती है हमारे पास 169.254.0.1 से 169.254.255.254। अपीपा अलाउ करता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ जो कि एक नेटवर्क के अंदर मौजूद होती हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक लैन नेटवर्क है, एक हमारे पास नेटवर्क है लोकल, तो उसके अंदर जो डिवाइसेस हैं उनके साथ कम्युनिकेशन ये कर सकता है। लेकिन ये इसको जो है इंटरनेट की एक्सेस या फिर ये आउटसाइड द नेटवर्क वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। ये यूज़फुल होता है स्मॉल नेटवर्क्स के अंदर या फिर जहाँ पर डीएचसीपी सर्वर जो है वो अनअवेलेबल होता है। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता और ये अच्छा नहीं माना जाता। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा आईपी जो है वो यूनिकली असाइन करना चाहिए। तो ये क्या कर सकता है कि ये इश्यू कर सकता है हमारे नेटवर्क के अंदर, जो हमारे पास एक्सेस होते हैं नेटवर्क के अंदर, तो उसके साथ जो है ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इसके, यानी कि ये इश्यू कर सकता है हमारे नेटवर्क के साथ। अब हम देखते हैं कि अगर एक क्लाइंट को, एक कंप्यूटर को आईपी जो है वो असाइन हो गया है, तो नया आईपी जो है वो किस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास रिलीजिंग आईपी एड्रेस। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि किस तरह से हम नया आईपी एड्रेस जो है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉन्फ़िग रिलीज़, यानी कि हम कंप्यूटर में सीएमडी यानी कि अपनी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर लिखेंगे कॉन्फ़िग रिलीज़, तो इसके साथ हम अपना जो आईपी है वो रिलीज़ कर देंगे। फिर कॉन्फ़िग रीन्यू, ये वाली कमांड यूज़ करते हुए हम जो है नया आईपी जो है डीएचसीपी से वो ले लेंगे। अब हम अपनी लैब की तरफ आते हैं और सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन करते हैं। आज की इस लैब के अंदर हम डीएचसीपी को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इसको कॉन्फ़िगर करेंगे और साथ में हम कुछ सिनेरियो देखेंगे जिनको हम इंडस्ट्री और इंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं। हम देखेंगे कि अगर हम अपने एक राउटर को एज अ डीएचसीपी सर्वर यूज़ करें तो फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी और हमारी डिवाइसेस जो हैं वो किस तरह से आईपी हमारे इस राउटर से लेंगी। और हम देखेंगे अगर हम एक एक्सटर्नल डीएचसीपी को यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमारी डिवाइसेस किस तरह से इस सर्वर से आईपी लेंगी और फिर क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो ये तमाम सिनेरियो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और साथ में हम कुछ सिनेरियो स्किप कर देंगे जिनको हम नेक्स्ट अपने सिनेरियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिनेरियो 1 की तरफ आते हैं और इस लैब के अंदर, इस नेटवर्क के अंदर हमने एक राउटर लिया है जिसको हम एज अ डीएचसीपी यूज़ करेंगे और अपनी डिवाइसेस के ऊपर आईपी असाइन करेंगे डायनामिकली। हमारी डिवाइसेस ऑटोमेटिकली हमारे सर्वर से यानी कि हमारे राउटर से आईपीज़ ले लेंगी। इसी तरह से सिनेरियो 2 है जिसके अंदर हमारे पास दो नेटवर्क हैं। एक ये वाला नेटवर्क है जो कि सिनेरियो 1 है और साथ में एक और नेटवर्क है। हम इस सिनेरियो के अंदर देखेंगे कि हमारी ये वाली डिवाइसेस जो हैं वो किस तरह से हमारे इस सर्वर से आईपी लेती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन। सिनेरियो 2 के राउटर के ऊपर आते हैं, राउटर ए के ऊपर जिसको हम एज अ डीएचसीपी यूज़ कर रहे हैं। सीएलआई के अंदर आते हैं और यहाँ पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम अपना डीएचसीपी को यूज़ करना चाहते हैं तो हमारी डिवाइसेस के लिए, हमारी डिवाइसेस ने कम्युनिकेशन करनी होती है राउटर के साथ, ठीक है। तो हमें ये वाला इंटरफेस जो है वो ऑन करना होता है ताकि ये वाली डिवाइसेस जो हैं वो हमारे सर्वर से, चाहे वो आउटसाइड हो या फिर इधर तक हो, यानी कि हमारा राउटर ही डीएचसीपी हो, तो वो हमारे राउटर के साथ कम्युनिकेशन करके आईपीस ले लें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना इंटरफेस ऑन करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं नो और ये वाला नेटवर्क हम अपनी डिवाइसेस के ऊपर असाइन करेंगे, यानी कि हम अपने राउटर को ये वाला आईपी असाइन करेंगे। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं 192.168.0.1 255.255.255.0
नो शटडाउन। ऑलराइट, और साथ में हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जब भी हम एक राउटर को एज अ डीएचसीपी यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पर पूल क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर हम पूल क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि पूल के अंदर हम क्या चीज़ें ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्विस डीएचसीपी और यहाँ पर हम पूल क्रिएट करेंगे। पूल क्रिएट करने के लिए लिखूँगा IP DHCP पूल, और साथ में जो भी हम पूल क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LAN 1 और इसको मैंने कर दिया इंटर। ठीक है, यहाँ पर अब हम अपनी इन डिवाइसेस के लिए एक नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारा ये वाला ही नेटवर्क होगा ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेटवर्क 192.168.0.0 और साथ में हम यहाँ पर देंगे इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 और साथ में हम यहाँ पर लिखेंगे डिफ़ॉल्ट राउटर, यानी कि हमारी ये जो डिवाइसेस हैं इन्होंने कम्युनिकेशन करनी है, यानी कि इनके आउटसाइड जाने के लिए कौन सा रास्ता है, ये वाला हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउट है हमारी डिवाइसेस के लिए फास्ट ईथरनेट का। तो यहाँ पर हम IP लिखेंगे 192.168.0.1 और इसको कर दिया हमने इंटर। अगर हम चाहते हैं कि कुछ IPs इसमें से हम एक्सक्लूड कर दें, कुछ IPs ऐसे होते हैं हम जिनको परमानेंटली हमारी डिवाइसेस के ऊपर देना चाहते हैं, जैसे कि प्रिंटर्स, ठीक है, या फिर सर्वर्स, तो इनके लिए हमें एक मखसूस यूनिक IP चाहिए होता है, तो हम उसको एक्सक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर DHCP IP एक्सक्लूड हम जब बाहर आ जाएंगे सब मोड से फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक और चीज़ देंगे, यहाँ पर DNS सर्वर, यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 192.168.0.10 एंड यहाँ पर किया इंटर एग्जिट और यहाँ पर अब हम एक्सक्लूड करते हैं IP को, IP DHCP एक्सक्लूड और साथ में हम यहाँ पर एक एड्रेस दे देंगे अपने IP का जिसको हम एक्सक्लूड करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक्सक्लूड करवा देता हूँ 192.168.0.1 कि ये वाला IP जो है वो किसी डिवाइस को ना मिले। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक से ज़्यादा IPs को यूज़ करना चाहता हूँ, यानी कि मैं उनको अपने पास रिज़र्व करना चाहता हूँ कि वो किसी डिवाइस को असाइन ना हो, फिर मैं यहाँ पर अपना एक IP लिख दूंगा जितनी मेरी रेंज होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 192.168.0.10। ठीक है, तो हमारा जो IP होगा यहाँ से 1 से लेकर 10 तक कोई भी IP किसी डिवाइस को असाइन नहीं होगा। इसको कर दिया इंटर और अब हम अपनी डिवाइसेस के ऊपर आते हैं और अपनी डिवाइसेस के ऊपर आकर और DHCP से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। अगेन हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर सर्विस को ऑन किया DHCP, फिर हमने एक पूल क्रिएट किया है अपने नेटवर्क के लिए जिसके अंदर हमने एक नेटवर्क दिया है और फिर डिफ़ॉल्ट राउट दिया है हमारी डिवाइसेस के लिए डिफ़ॉल्ट राउटर, और यहाँ पर हमने एक DNS सर्वर को ऐड किया है और यहाँ पर हमने एक कमांड यूज़ की जिसके अंदर हमने 10 IPs को रिज़र्व कर लिया है ताकि वो हमारे डिवाइसेस को असाइन ना हो। तो अब हम अपने डिवाइसेस के ऊपर आते हैं और यहाँ पर अपनी डिवाइसेस से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं IP कॉन्फ़िगरेशन और जैसे ही मैंने DHCP के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड की तो ये देखें माई डिवाइस ने IP जो है वो ले लिया है DHCP से। DHCP सक्सेसफुल हो चुकी है रिक्वेस्ट। इसी तरह से हम दूसरी डिवाइस के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम IP असाइन करवाते हैं। तो ये देखें हमारी रिक्वेस्ट गई और साथ में हमें IP मिल गया। आपने नोट किया होगा कि हमने जो IP एक्सक्लूड करवाया था वो हमारी डिवाइस को नहीं मिला। हमने 1 से 10 तक IPs जो थे वो एक्सक्लूड करवाए थे। और साथ में हमने यहाँ पर एक और चीज़ देखी थी थ्योरी के अंदर, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने IP को रीन्यू कर लें यानी कि रिलीज़ करके उसको दोबारा ले लें, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं IP config/release। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारा IP क्या है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये वाला IP है, ठीक है, और अब हम यहाँ पर लिखते हैं IP config/release।
और यहाँ पर देखें हमारे पास अभी कोई भी आईपी मौजूद नहीं है। और अब हम अपना रिन्यू करते हैं और अगेन आईपी लेते हैं और यहाँ पर मैंने किया रिन्यू और साथ में यहाँ पर मैंने लिखा आईपी कॉन्फिग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन हमारी डिवाइस को आईपी असाइन हो चुका है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास दूसरा नेटवर्क हो तो हमारी डिवाइसेस किस तरह से आईपी लेंगी। ठीक है, यानी कि ये वाले क्लाइंट्स जो हैं वो किस तरह से यहाँ से आईपी लेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे राउटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो। इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं राउटर 1 के ऊपर यानी राउटर ए के ऊपर और यहाँ पर हम आईपी असाइन करते हैं फास्ट इथरनेट 0/1 को, ताकि ये दूसरे राउटर से कम्युनिकेशन कर पाए। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0 नो शटडाउन और एग्जिट। ऑलराइट, और साथ में हम राउटर बी के ऊपर आते हैं और इसके दोनों इंटरफेसेस को ऑन करेंगे। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 10.0.0.2 255.0.0.0 नो शटडाउन एग्जिट। इसी के साथ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 आईपी एड्रेस 200.100.100.1 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट। यहाँ पर हम पूल क्रिएट करेंगे अपने इस नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं IPDHCP पूल LAN 2, जो भी आप नाम देना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख देंगे। इसको कहते हैं इंटर और यहाँ पर हम लिखते हैं नेटवर्क 200.100.100.1। सॉरी, यहाँ पर हम आईपी नहीं नेटवर्क ऐड करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और साथ में इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0। डिफ़ॉल्ट राउटर हमारे डिवाइसेस के लिए 200.100.100.1 DNS सर्वर फॉर एग्जाम्पल 8.8.8.8 और एग्जिट। इसी के साथ हम यहाँ पर आईपी एक्सक्लूड करवा लेते हैं DHCP एक्सक्लूड 200.100.100.1। यहाँ पर मैं सिर्फ अब एक आईपी को एक्सक्लूड करवा रहा हूँ जो कि हमने अपनी फास्ट इथरनेट को असाइन किया है। ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं इंटर और ऑलराइट, हमारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक हो चुकी। अब हमने दूसरी नेटवर्क के लिए आईपी यानी पूल क्रिएट कर लिया है। अब बात करते हैं कि क्या हमारी ये वाली डिवाइसेस जो हैं, ये वाली डिवाइसेस यहाँ तक रिक्वेस्ट सेंड कर सकती हैं या नहीं। तो हमारी ये वाली डिवाइसेस जो हैं यहाँ तक कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगी। ये वाली डिवाइसेस यहाँ तक रिक्वेस्ट सेंड कर सकती हैं, यहाँ से आगे नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ नहीं किया। ये वाली इधर दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगी। राउटर ए के ऊपर आते हैं और अगेन यहाँ पर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, राउटर रिप का यूज़ करते हैं और आप यहाँ पर कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिप का यूज़ कर रहा हूँ और वर्जन 2 यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर नेटवर्क ऐड करते हैं 10.0.0.0 और बस एक ही नेटवर्क यहाँ पर ऐड करूँगा। इससे क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पर मैं ये वाला नेटवर्क ऐड करूँगा तो ये वाली जो मेरी डिवाइसेस हैं वो यहाँ तक ही कम्युनिकेशन कर पाएंगी। तो ये भी एक सिक्योरिटी का कंसेप्ट आ जाता है कि हमारी ये जो डिवाइसेस हैं ये यहाँ तक हमारे DHCP तक ही कम्युनिकेशन कर पाएंगी, ये बाहरी नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगी। ठीक है, सो अब हम इधर इसको करते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पर राउटर बी के ऊपर आते हैं और इसके ऊपर हम राउटर रिप का यूज़ करते हैं। राउटर रिप वर्जन 2 यूज़ करूँगा मैं क्योंकि ये रिलायबल है और यहाँ पर हम नेटवर्क ऐड करते हैं 200.100.100.0 और एक और नेटवर्क है 10.0.0.0 एग्जिट। यहाँ पर हमने ये वाला नेटवर्क इसलिए ऐड किया है ताकि ये वाली डिवाइसेस जो हैं वो यहाँ तक कम्युनिकेशन कर पाएँ आउटसाइड द नेटवर्क। अब हमने देखा कि हमने
इस राउटर के ऊपर पूल क्रिएट किया था इस नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली अपनी डिवाइसेस से आईपी जो है वो नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट जा रही है, हमारी कम्युनिकेशन हो सकती है अगर मैं यहाँ पर अपनी डिवाइसेस के ऊपर स्टैटिक आईपी दूँ, ठीक है। तो याद रहे, जब भी हमारी डिवाइसेस जो हैं वो राउटर तक यानी कि हमारे डीएचसीपी तक कम्युनिकेशन नहीं कर पाती, ठीक है, तो उनको कोई आईपी नहीं मिलता। तो हमारी डिवाइसेस जो हैं वो खुद को एक आईपी असाइन कर लेती हैं, जिसको हम कहते हैं अपीपा का। इससे क्या होता है कि ये डिवाइसेस जो हैं वो नेटवर्क का हिस्सा तो बन जाती हैं, लेकिन इनके ऊपर नेटवर्क की एक्सेस नहीं मिलती, कम्युनिकेशन नहीं होती, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने राउटर बी के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम आईपी हेल्पर की कमांड का यूज़ करते हैं। आईपी हेल्पर यहाँ पर हमें अपना इंटरफेस सेलेक्ट करना होगा, किस इंटरफेस के ऊपर कौन सा नेटवर्क असाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये वाला इंटरफेस, यहाँ पर हम लिखते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 और यहाँ पर कहिए इंटर। यहाँ पर हम अपनी कमांड यूज़ करने वाले हैं आईपी हेल्पर की, तो यहाँ पर लिखते हैं आईपी हेल्पर और साथ में हम अपने सर्वर का आईपी देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा राउटर यानी डीएचसीपी का जो आईपी होगा वो यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10.0.0.1। ऑलराइट, इतना सा काम, इंटर और एग्जिट। अब हमारी डिवाइसेस जो हैं यहाँ से हमारे इस राउटर से, इस सर्वर से आईपी ले सकती हैं। तो यहाँ पर अगेन आते हैं और यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक एंड डीएचसीपी रिक्वेस्ट जा रही है और साथ में हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, ठीक है। और देखें, हमने अभी पूल क्रिएट किया था कि हमारी जो रेंज है आईपी की वो 2 से स्टार्ट हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने क्लाइंट के ऊपर आते हैं और इसको आईपी असाइन करवाते हैं। डीएचसीपी को रिक्वेस्ट गई और सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम अपने नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ आते हैं और यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी ये जो डिवाइसेस हैं डायरेक्टली हमारे सर्वर के साथ कनेक्टेड हों तो फिर हमारी डिवाइसेस के ऊपर क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसके लिए सिंपल है कि हम ये वाला नेटवर्क जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक्सटर्नल डीएचसीपी को यूज़ कर रहे हैं सर्वर को। तो इसके ऊपर आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको आईपी असाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आईपी असाइन करेंगे जो भी हम नेटवर्क का देना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इसको आईपी दे दिया है। तो यहाँ पर अगर डिफ़ॉल्ट राउटर को हम यूज़ ना करें तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी डिवाइसेस जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं हमारे सर्वर के साथ, ठीक है। तो हम अपने सर्वर का आईपी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं सर्विसेज डीएचसीपी, यहाँ से हम अपनी सर्विस को ऑन करेंगे और यहाँ पर पूल दे देंगे यानी पूल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LAN 1 और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट राउटर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट राउटर की हमें ज़रूरत नहीं है, मैंने जैसे कि अभी बताया। हम अपना यहाँ पर नेटवर्क बता देंगे कि हमारा आईपी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं, ये है हमारे पास 110, ऑलराइट। और यहाँ पर सर्विसेज अगेन यहाँ पर हम लिखते हैं 1 और यहाँ पर लिख देते हैं 1, ठीक है। हमारी डिवाइसेस को 1 से आईपी जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम रेंज बता देते हैं कि हमारी डिवाइसेस कितनी डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20, हमारी 20 डिवाइसेस को आईपी असाइन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सेव किया और इसको ऐड करने के बाद सेव कर दिया। अब हम अपनी डिवाइसेस के ऊपर आते हैं और यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो देखें, हमारी रिक्वेस्ट जा रही है और साथ में हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट अपने सिनेरियो की तरफ आते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर एक एक्सटर्नल सर्वर मौजूद है, ठीक है, तो हमारी डिवाइसेस ये वाली किस तरह से कम्युनिकेशन कर पाएंगी इस सर्वर के साथ और इससे आईपी ले लेंगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमारे जो इंटरफेसेस हैं राउटर के ऊपर उनको ऑन करना होगा और उनके ऊपर राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ करना होगा, ठीक है, ताकि हमारी ये जो डिवाइसेस हैं वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकें हमारे सर्वर को, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं अपने इस सिनेरियो के ऊपर और राउटर के ऊपर आकर हम CLI के अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पर हम करते हैं इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल और यहाँ पर हम ये वाला अगेन नेटवर्क यूज़ करना चाहते हैं 1.1। सो यहाँ पर हम अपना इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0
IP एड्रेस 192.168.1.1, 255.255.255.0, नो शटडाउन, एग्जिट। इसके बाद हम दूसरा इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे और इसको IP असाइन करेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, IP एड्रेस 255.0.0.0, इसको किया इंटर और एग्जिट। साथ में यहाँ पर राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, राउटर रेप को यूज़ करते हैं और नेटवर्क को ऐड करते हैं। यहाँ पर हम वर्जन सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, रिलायबल है, हमारी कम्युनिकेशन डायरेक्टली हो सकती है इसके साथ। यहाँ पर हमें कोई एरर देखने को नहीं मिलता अगर हम वर्जन 2 का यूज़ करें, ठीक है। सो यहाँ पर हम वर्जन 2 लिखते हैं और नेटवर्क को ऐड करते हैं 10.0.0.0 इंटर और नेटवर्क देते हैं यहाँ पर 192.168.1.0 एग्जिट। ऑलराइट, और यहाँ पर हम अपने राउटर के ऊपर आते हैं और अपने राउटर को IP देते हैं। और याद रहे कि हमें जो है सेम क्लास का IP देना होगा डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस के दरमियान। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10.0.0.2 255.0.0.0 और यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.0.0.1 और यहाँ पर हमारा IP जो है वो असाइन हो चुका है सर्वर को। और यहाँ पर सर्विसेज के अंदर आते हैं और DHCP सर्विस यहाँ पर ऑन करते हैं और यहाँ पर अगेन पूल क्रिएट करते हैं। कोई भी आप नाम यहाँ पर रख सकते हैं और इसको मैं दे देता हूँ LAN 1 और साथ में यहाँ पर डिफ़ॉल्ट राउटर, यानी कि हमारी इन डिवाइसेस के लिए कौन सा डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। तो ये वाला IP जो है ये वाला डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। यहाँ पर लिखते हैं 192.168.1.1 और यहाँ पर DNS कोई भी दे दें 8.8.8.8 और यहाँ पर हमारे IPs स्टार्ट होंगे 192.168.1.1 और यहाँ पर हमें लिखना होगा इसका सबनेट मास्क और यहाँ पर हम रेंज बता देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो फिर क्या होगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 और इसको कर दिया मैंने ऐड और यहाँ पर कर दिया मैंने इसको सेव, ठीक है, और इसको कर दिया मैंने यहाँ पर एग्जिट। लेकिन हमारे यहाँ पर इंटरफेस जो है वो ऑन नहीं हुए। आई थिंक कि मैंने यहाँ पर कोई मिस्टेक कर दी है अपने IP को असाइन करते हुए। तो यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर अपना इंटरफेस जो है वो ऑन किया ही नहीं। हमने IP असाइन कर दिया है लेकिन हमने अपने इंटरफेस को ऑन तो किया ही नहीं, तो हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। अगेन हमें अपना ये जो इंटरफेस है फास्ट इथरनेट का इसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 और इसको किया इंटर। यहाँ पर हम लिखेंगे नो शट डाउन, ठीक है। जैसे ही मैं इंटर करूँगा हमारा जो लिंक है हमारे राउटर के साथ और जो हमारे सर्वर के साथ है वो ऑन हो जाएगा। देखें तो हमारा जो लिंक है फास्ट इथरनेट वो अप हो चुका है। इसको करते हैं एग्जिट और यहाँ पर हम IP हेल्पर की कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर अपनी डिवाइसेस को IP असाइन करने के लिए यहाँ पर IP हेल्पर की कमांड का यूज़ करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना ये वाला जो इंटरफेस है वो सिलेक्ट करेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और यहाँ पर हम लिखेंगे IP हेल्पर और हमारे सर्वर का यानी कि इसका जो IP है वो यहाँ पर लिख देंगे 10.0.0.2 और इसको किया इंटर एंड एग्जिट। अब हम अपनी डिवाइसेस के ऊपर आते हैं और रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट सेंड की और फर्स्ट टाइम फेल हो चुका है, हमारा जो कनेक्शन है वो नहीं हो पाया हमारे सर्वर के साथ, ठीक है। और अगेन हम यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। इसकी वजह ये बनी थी जब हमने अपने इस इंटरफेस को ऑन किया, ठीक है, तो इस इंटरफेस के साथ जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग हुई थी, ठीक है, हमारे जो राउट्स थे वो आपस में शेयर हुए, टेबल जो हैं वो शेयर हुए। इस वजह से हमारी जो फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन है वो फेल हो चुकी थी। और आपने यहाँ पर नोट किया होगा कि हमारी डिवाइस को IP तो 2 मिला, ये इसको IP जो है वो 1 क्यों नहीं मिला।
क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना आईपी जो है वो इस इंटरफेस को दे दिया था। इस वजह से हमारे इस डिवाइस को आईपी जो है वो 2 से मिला। इवन कि हमने अपने सर्वर के ऊपर यानी डीएचसीपी सर्वर के ऊपर सर्विस के अंदर ये बताया था कि हमें आईपी जो है वो 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट अपनी डिवाइस के ऊपर आते हैं और इसके ऊपर आईपी असाइन करवाते हैं। तो देखें इसको आईपी जो है वो नहीं मिला, ठीक है। अगेन यहाँ पर आते हैं और इसको सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। देखें हमारी डिवाइस को आईपी जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने अभी अपने सर्वर के ऊपर बताया था कि ये 2 डिवाइसेस जो हैं वो बस आईपी ले सकती हैं, उनसे ज़्यादा जो है डिवाइसेस उनको आईपी नहीं देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 और इसको मैंने कर दिया सेव, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिट, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे सेव, ठीक है। हमें यहाँ पर सेव करना होगा क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएटेड है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं सेव और अब हम चेक करते हैं। यहाँ पर हमने अगेन रिक्वेस्ट सेंड की, इस टाइम हमारी डिवाइस को आईपी मिल जाएगा। तो देखिए हमारी डिवाइस को आईपी मिल गया। इस तरह से हमारा डीएचसीपी जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ आते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ पर देखें हमारा ये जो सिनेरियो 5 है, ये वाला सेम सिनेरियो है जिस तरह से ये हमारा सिनेरियो है, ठीक है। इधर हमने सिनेरियो 5 के अंदर क्या किया है कि हमने इस राउटर और इस सर्वर के दरमियान एक राउटर को ऐड कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा, हमारी कॉन्फ़िगरेशन तमाम सेम रहेगी। हमें अपने तमाम इंटरफेसेस को ऑन करना होगा और हमें अपने इस राउटर के ऊपर और इस राउटर के ऊपर राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ करना होगा, ठीक है। और हमें यहाँ पर आईपी जो है वो सेम रखना होगा इस डिवाइस का, यानी कि इस नेटवर्क तक का, ठीक है। और यहाँ पर हम आईपी हेल्पर की कमांड का यूज़ करेंगे, जिससे हमारे ये वाले डिवाइसेस जो हैं हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेंगी और हमारी डिवाइसेस को आईपी असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सिनेरियो जो है वो सेम है सिनेरियो 2 की तरह, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। 7 सिनेरियो के अंदर हमने क्या किया है कि हमने अपने राउटर और सर्वर के दरमियान हमने एक स्विच को ऐड कर दिया है। यहाँ देखें हमने अपने इस राउटर से इस सर्वर के दरमियान एक स्विच को ऐड कर दिया है। सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पर भी राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ करना है, यहाँ पर भी करना है इस इंटरफेस के लिए, नेटवर्क के लिए, और इन दोनों नेटवर्क के लिए भी, ठीक है, अपने अपने राउटर्स के ऊपर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा ये जो सर्वर होगा इसको हमने कौन सा आईपी देना है, हमने आईपी इसको देना है इस नेटवर्क का, यानी कि इसके बाद कोई भी रेंज का हमने आईपी इसको देना है ताकि हमारी कम्युनिकेशन यहाँ तक हो पाए। तो हम अपने सिनेरियो 7 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपने राउटर के ऊपर आते हैं और यहाँ पर CLI के अंदर ना जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, इसको हम आईपी असाइन करेंगे। आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0, नो शटडाउन, और इसको कर दिया हमने यहाँ पर एग्जिट। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, आईपी एड्रेस 10.1.1.1 255.0.0.0, नो शटडाउन, इसको कर दिया हमने एग्जिट। ऑलराइट, अब हम इस अपने राउटर के ऊपर राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। राउटर रिप, आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करें और आपको यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स देखने को मिलेंगे जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल यानी रिप जो है वो इजी है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। रिप वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं 2, और यहाँ पर मैं नेटवर्क ऐड करने वाला हूँ 2 जो हमारे इस राउटर ए के ऊपर मौजूद हैं। नेटवर्क 192.168.1.1, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे 0 क्योंकि हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, आईपी की बात नहीं कर रहे। नेटवर्क 10.1.1.0 और इसको कर दिया हमने एग्जिट, ठीक है। और साथ में ही मैं यहाँ पर अपनी आईपी हेल्पर की कमांड यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हमारे इस सर्वर के ऊपर डीएचसीपी के सर्वर के ऊपर ये वाला आईपी जो है वो असाइंड होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ साथ में आईपी हेल्पर,
सॉरी यहाँ पर आईपी हेल्पर की कमांड यूज़ करने के लिए हमें अपना इंटरफेस सेलेक्ट करना होगा। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 आईपी हेल्पर, और हमारा जो सर्वर का आईपी होगा वो लिखेंगे 192.168.2. हमारे सर्वर का आईपी है 2.2। ऑलराइट, और हमने इसको कर दिया इंटर और एग्जिट। हमारी राउटर ए के ऊपर, राउटर 1 के ऊपर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन थी हमने कर ली। अब हम अपने नेक्स्ट राउटर की तरफ आते हैं और इसके इंटरफेसेस के ऊपर आईपी असाइन करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 10.1.1.2 255.0.0.0 नो शटडाउन एग्जिट, और इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 आईपी एड्रेस 192.168.2.1 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट, और अपने इस राउटर के ऊपर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का यूज़ करती हैं। राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 10.1.1.0 नेटवर्क 192.168.2.0 एग्जिट। ऑलराइट, हमारी तमाम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने सर्वर के ऊपर आते हैं और यहाँ पर डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर हम आईपी देते हैं 192.168.2.2। तो ये वाला जो है हमने ऑलरेडी अपनी डिवाइस यानी कि इस डिवाइस के ऊपर असाइन कर दिया है। तो हमारी डिवाइस को यानी कि डुप्लीकेट आईपी जो है वो एक नेटवर्क के अंदर ऐड नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा तो, ठीक है, और यहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे देना होगा। अगर हम डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पर नहीं देंगे तो हमारी डिवाइस जो है वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगी आउटसाइड द नेटवर्क, ठीक है। और इसी वजह से हमारी ये जो क्लाइंट्स हैं ये वाले, ये रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर पाएंगे इधर, क्योंकि हमने यहाँ पर राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ किया है इन राउटर्स के दरमियान। तो ये राउटर्स जो हैं इधर तक अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकती हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देंगे 192.168.2.1। ऑलराइट, सो इसको करते हैं हम एग्जिट, और सर्विसेज के अंदर आने के बाद DHCP और सर्विस को ऑन करते हैं, और यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल, और इधर हम गेटवे देंगे डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। DNS सर्वर कोई भी आप दे रहे हैं 8.8.8.8, और यहाँ पर हम IP 1.1 and 3, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया है कि IP नंबर 2 जो है वो किसी को नहीं देना, हमारी किसी डिवाइस को असाइन नहीं होगा, हमने किसी और पर्पस के लिए उसको रख लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कर दिया 3, और यहाँ पर हम अपनी रेंज बता सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं रेंज बता देता हूँ इसको 100 IPs, ठीक है। यानी कि हमारे 100 यूज़र जो हैं, 100 यूज़र्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं DHCP को, ठीक है। और इसको कर दिया हमने यहाँ पर ऐड, और यहाँ पर कर दिया हमने सेव, ठीक है। अब हम अपने डिवाइसेस के ऊपर आते हैं और रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। DHCP को हमने रिक्वेस्ट सेंड की, और देखें अगेन हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो देखें हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सेंड हो चुकी है, और साथ में हमें आईपी मिल गया, और हमें आईपी जो है वो 2 से नहीं मिला, क्योंकि अभी हमने अपने सर्वर को बताया कि 2 नंबर आईपी जो है वो किसी डिवाइस को असाइन नहीं करना, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या हमारी कम्युनिकेशन हो पा रही है हमारे सर्वर के साथ या नहीं। तो यहाँ पर हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आते हैं और पिंग 192.168.2.2 और देखें हमारी कम्युनिकेशन हमारे DHCP सर्वर के साथ हो रही है। सो नेक्स्ट अपने सिनेरियो की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर है हमारा VLAN कंसेप्ट। तो हम इस सिनेरियो को आज कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कोई भी VLAN का टॉपिक कवर नहीं किया, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। और नेक्स्ट अपनी वीडियोस के अंदर जब हम VLAN को कॉन्फ़िगर कर लेंगे, फिर हम इसको
डिस्कस करेंगे। सिनेरियो 9 की बात करें तो ये सिनेरियो 2 की तरह है, जैसे कि अभी हमने अपने इस सिनेरियो 2 के अंदर कॉन्फ़िगरेशन की थी, यानी कि हमने इस राउटर के ऊपर अपनी कॉन्फ़िगरेशन की थी और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर एक पूल क्रिएट किया था इस नेटवर्क के लिए, ठीक है? और यहाँ पर जिस पूल के अंदर हमने नेटवर्क ऐड किया, डिफ़ॉल्ट राउटर ऐड किया, डीएनएस को ऐड किया था और बाद में हमने यहाँ पर आईपी को एक्सक्लूड करवाया था। यहाँ पर देखिए हमने जो है आईपी को एक्सक्लूड करवाया था, ठीक है? और राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ किया था, लेकिन हमें इधर अपने सिनेरियो 9 के अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि अगर हमारी डिवाइसेज़ ने एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करनी है फिर हमें ज़रूरत है। अगर हमें सिर्फ आईपीज़ चाहिए फिर हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो तमाम नेटवर्क हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं हमारे राउटर के साथ, ठीक है? तो यहाँ पर हमने नेटवर्क को ऐड किया। इसके बाद हम अपने इस राउटर के ऊपर आकर आईपी हेल्पर की कमांड यूज़ की थी, लेकिन हमें यहाँ पर अपने सिनेरियो 9 के अंदर आईपी हेल्पर की कमांड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सिनेरियो 10। ये वाला सिनेरियो सेम है सिनेरियो 9 की तरह, ठीक है? इस सिनेरियो के अंदर हमें क्या करना होगा? इधर हमें यहाँ पर सेम आईपी देना होगा, यानी कि हमारे इस सर्वर और इस इंटरफेस के ऊपर, क्योंकि ये अगर हम इसको स्विच को निकाल भी दें तो हमारा जो ये सर्वर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे इस राउटर के साथ, ठीक है? तो हमें जो है सेम आईपी इन दोनों के ऊपर देना होगा, यानी कि सेम नेटवर्क का, ठीक है? और यहाँ पर हम अलग-अलग नेटवर्क के लिए पूल क्रिएट करेंगे, ठीक है? जब हम पूल क्रिएट कर लेंगे तो हम अपने अलग-अलग इंटरफेसेस को सिलेक्ट करेंगे और उनके ऊपर आईपी हेल्पर की कमांड यूज़ करते हुए ये वाला आईपी जो है वो असाइन करेंगे। सो आई होप कि आपको इस सेशन से, इस लैब से डीएचसीपी के तमाम सिनेरियो की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से डीएचसीपी के बारे में कुछ भी सीखने को मिला तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ZIT लैब को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।